से दोस्तों, स्वागत है आपका आरती लॉजिकल वर्ल्ड में, जहां कानून और संविधान को समझा जाता है एकदम आसान भाषा में। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 सिविक्स के चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का एक बेहद इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट मेक अस डिफरेंट, लाइक हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वेयर, द गेम्स वी प्ले, फेस्टिव वी सेलिब्रेट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। जैसे कि जहाँ हम रहते हैं, हमारी भाषा क्या है, हम कैसा खाना खाते हैं या हम कैसा पहनाव रहता है हमारा, हम कैसे गेम्स खेलते हैं, हमारे फेस्टिवल कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑल दिस are majority influenced by the geography and history of the place we live। तो ये सारी चीज़ें ही मेजॉरिटी के रूप में हम पे इन्फ्लुएंस करती हैं कि कहाँ हम रहते हैं, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ की हिस्ट्री कैसी रही है। इस पे डिपेंड करता है कि हम एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। The idea of Indian diversity can be taken from the fact that there are around 8 major religions in the world and each one of them is practiced in India। तो हम ये देख सकते हैं कि पूरे विश्व में 8 प्रकार की रिलीजन पाए जाते हैं, जो सारे के सारे इंडिया में ही फॉलो होते हैं, इंडिया में भी फॉलो होते हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी सारी डाइवर्सिटी होगी रिलीजन को लेकर। We speak more than 1600 language as our mother tongue। तो हम लोग 16,000 से भी ज़्यादा है मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। This diversity is not always celebrated since we feel safe and secure only with people who look, talk and dress like us। कभी कभी जो ये हमारी डाइवर्सिटी है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, वो हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी हम एक दूसरे को देख के इनसिक्योर भी हो सकते हैं कि ये हमारी जैसे नहीं है, हमारे जैसे बात नहीं करता, हमारे जैसे नहीं दिखता है, हमारे जैसे ड्रेस नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें हमारे में एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन की भावना हमारे अंदर ले आती है। और रूरल पीपल और अर्बन पीपल में हम देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। गाँव के लोग कैसे रहते हैं और शहर के लोग कैसे रहते हैं। तो जब वो एक दूसरे के साथ आते हैं तो एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाता है, लोग कर ही देते हैं। प्रीजस, जजिंग एंड बीइंग बायस्ड। प्रीजस का मतलब होता है कि हम किसी के बारे में पहले से ही धारणा बना लेते हैं या जज कर देते हैं कि बायस हो जाते हैं कि ये बंदा तो ऐसे ही होगा, अगर ये गांव से आया तो गवारी ही होगा, हम ऐसा सोच लेते हैं। या ये शहर का होगा तो बहुत ही समझदार होगा, ये ऐसा हमारा हम ऐसे जज कर सकते हैं लोगों को देख के। It means to judge other people or negatively see them as inferior। मतलब हम एक दूसरे को देख के नेगेटिवली जज कर देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे अगर कोई बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो बेस्ट है, लैंग्वेज है। और अगर कोई वही अपनी मातृभाषा हिंदी में बात कर रहा है तो हम उसको किसी प्रकार से जज कर देते हैं। तो एक हिसाब का लैंग्वेज में हम नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। We can be prejudiced other many things and these prejudices abstract us to develop better understanding and respecting different choices by people। और ये कभी कभी एक हिसाब से नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन कर देता है, हमें एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग करने में ही मिसकम्युनिकेट कर देता है और पीपल्स को डिफरेंटली हम लोग नेगेटिवली जज करना हम बोल सकते हैं उसको। कई प्रकार से मतलब कर सकते हैं, जैसे कि रिलीजन्स के बेसिस पे हम उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। कलर, उनका स्किन का कैसा है, रीजन कहाँ से वो आ रहे हैं, उनकी एक्सेंट कैसा है बात करने का, क्लोथ कैसे उन्होंने पहने हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम क्या कहते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इसी से हम क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप भी कर देते हैं।
ये चीज़ हम इसको स्टीरियोटाइप कर देते हैं, जैसे कि बॉयज़ जो होंगे वो स्ट्रांग ही होंगे और जो गर्ल्स होंगी वो स्ट्रांग नहीं होंगी। बॉयज़ ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मसल्स पावर उनकी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो हम उनको वैसे ही काम देते हैं। और अगर लड़की है तो हम उसको सोचेंगे कि वो घर में ही रहे, खाना बनाए। एक हिसाब से स्टीरियोटाइप हम बोल सकते हैं इसको। तो ये जो स्टीरियोटाइप होता है ये स्टॉप us from looking at each person as a unique individual with his or her own special क्वालिटी हो सकती है, स्किल हो सकता है, एंड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उनकी एक खुद की क्वालिटी हो सकती है, उनका स्किल हो सकता है। जो स्टीरियोटाइप होता है ये हमको उस यूनिक तरीके से सोचने पे एक हिसाब से रोक लगा देता है। ये हमारी जो सोच है, दे फिट large number of people into only one pattern और one type। हम ये जो स्टीरियोटाइप होता है वो बहुत सारे लोगों को एक ही पैमाने पे नापना शुरू कर देता है और यही इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है। तो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सर्वल रीजन। ये बहुत सारे रीजन से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन मेन उन्हीं दो चीजों पर होता है, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। हमने पहले से ही उनके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप और धारणा बना रखी कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, इसलिए हम उनको डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम उनको रिलीजियस बैकग्राउंड पे, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है, उनका रिजल्ट कैसा रहा है, इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी ला देता है लोगों के बीच में। फिर हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम की। तो पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन लाइक टीचर, वेविंग, पोट्री फॉर देयर लाइवलीहुड। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक मतलब अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई बर्तन बनाता है। अपनी जीविका के लिए ये सारे लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं। In our society, some occupation are valued more than other, like cleaning, washing, picking, garbage, etc. are looked to down upon. Their belief become an important aspect दैट कास्ट सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं कि जो काम कर रहे हैं, जो सफाई कर रहे हैं, जो कूड़ा उठा रहे हैं, उनको हम एक हिसाब से नीचे देखते हैं और उनके काम को लेकर डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यही से ही कास्ट सिस्टम हम बोल सकते हैं स्टार्ट कर दिया हमने कि जो निचला काम करेगा वो नीचे ही कास्ट का होगा। ये भी एक स्टीरियोटाइप का है कि जो ये सब काम कर रहा है ये नीचे जात का है। Basically, they are discriminated because of the caste they belong and so did not enjoy the same right as others। तो हम सेम राइट वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं अगर वो किसी निचली कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर वो कूड़ा उठाते हैं या फिर डेड एनिमल को उठाते हैं, तो उनको हम लोग निचली कास्ट में डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। जैसे कि दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। तो ये इस दलित शब्द को अनटचेबल बोलते हैं। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। उनको बोल सकते हैं जो टूटे हुए हैं। दिस वर्ड Decoding the Dalit shows how social prejudice and discrimination have broken the Dalit people। तो ये बताता है कि कैसे दलित लोगों को हमारे ये डिस्क्रिमिनेशन ने कैसे उनको तोड़ दिया है या फिर उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया। The government refers to this group of people as scheduled caste। तो गवर्नमेंट जो है इनको शेड्यूल कास्ट तो बोलती है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो खुद एक दलित परिवार के होकर उन्होंने कितना कुछ किया हमारे देश के लिए और कितना कुछ सहा उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। डॉक्टर अंबेडकर इज कंसीडर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एट द सेम टाइम ही इज द बेस्ट नोन लीडर फॉर द दलित। तो ये एक हिसाब से हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और हाँ ये दलित लोगों के एक हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नेता भी, हमको लीडर भी बोल सकते हैं। कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं दलित लोगों के लिए
ही वॉज बॉर्न इनटू माहर कास्ट, इन्होंने माहर कास्ट में जन्म लिया है, जिनको उस जमाने में अनटचेबल कहा जाता था। दे लिव्स इन स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज, ये मेन विलेज के बाहर रहते थे, उनको गांव के अंदर आने नहीं दिया जाता था। और क्या कहते हैं इनको, ये मतलब ये तो किसी के ऊंची कास्ट के यहाँ से पानी भी नहीं पी सकते थे, उनको स्कूल में अलग ही रखा जाता था उनको। He became the first person who completed college education from this caste and even went to England to study law. तो ये पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया इस कास्ट में और इंग्लैंड जाकर लॉ की पढ़ाई पूरी की। He converted to Buddhism in the later part of his life. His research for the religion that treated all members इक्वली, तो उन्होंने बाद में अपने जीवन में बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया, जहाँ पे उनको लगा कि क्या कहते हैं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है किसी भी लोगों के बीच में, इक्वली लोगों को ट्रीट किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म अपनी लेटर लाइफ में अडॉप्ट कर लिया या उनमें कन्वर्ट हो गए। Striving for equality, a lots of a group like Dalits, women, tribal and peasant have fight against inequality that they have experienced in their life। तो बहुत सी भी हम बोल सकते हैं कि निचली कास्ट ने ही इनइक्वालिटी फेस करी है, वुमेन, ट्राइबल, बहुत सारे लोगों ने ही डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। For instance, Dalit organized themselves to gain entry into the temple. Women demanded for equal rights as men. तो ये सारे राइट्स उस टाइम पे उठे जब क्या कहते हैं देश आज़ाद हो रहा था। लोगों ने बोला कि क्या कहते हैं वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, दलितों को मंदिर में अंदर जाके पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। पीजेंट एंड ट्राइबल फाइट फॉर रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रुप्स ऑफ मनी लैंडर्स। तो इन लोगों ने मनी लैंडर्स के विरुद्ध क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उनके, वो लोग जो कर रहे हैं उनके ऊपर, उसके लिए फाइट किया। When India became a nation in 1947, the main concern of our leaders was about the different kinds of inequality that existed. Many leaders like Dr. Bhimrao Ambedkar बैड फाइट फॉर द राइट्स फॉर दलित। तो उस टाइम पे बहुत सारे क्या कहते हैं जब नेशन बना 1947 में, तो बहुत सारे लीडर्स आगे आए जिन्होंने क्या कहते हैं इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनके साथ खड़े हुए कि मतलब इनके लिए भी लॉज होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि उनको भी इक्वली ट्रीट मिले और अधिकार मिले। तो इसी के अंदर हमने बहुत सारे आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम किए, जैसे आर्टिकल 70 जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, और क्या कहते हैं इन इक्वालिटी राइट्स हमारे जो है वुमेन्स के लेकर, चिल्ड्रंस को लेकर, उसके लिए कई सारे आर्टिकल बने जो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है हमको। तो ये बहुत सारी मतलब चीज़ें हुई। तो यही हमारा चैप्टर बता रहा है कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन कैसे ही एक दूसरे के साथ चलती रहती है। अगर डाइवर्सिटी है तो डिस्क्रिमिनेशन भी आएगा। डाइवर्सिटी एक पॉजिटिव टर्म है तो डिस्क्रिमिनेशन उसी का ही एक नेगेटिव टर्म बोल सकते हैं। दोस्तों, आज हमने समझा कि डाइवर्सिटी हमारी ताकत है और डिस्क्रिमिनेशन एक प्रकार की समस्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताइए अपने विचार और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, समझिए और कानून को अपना दोस्त बनाइए।